गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण अखबार में छपी कुछ खबरों पर तबसरा करेंगे। और मुझे नहीं पता सीएम नायब सैनी के 5-6 मीडिया एडवाइजर हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, वो उन्हें अखबारों की किरण दिखाते भी या नहीं दिखाते, या वो खबरें दिखाते हैं जिनमें उनकी प्रशंसा की गई है, तारीफ की गई है। हम पहले ट्रिब्यून अखबार को लेते हैं। ट्रिब्यून में छपी खबर शिव कुमार शर्मा की यमुनानगर से, जहाँ पे माइनिंग हो रही है लंबे समय से हो रही है। नो ग्रीन क्लियरेंस, 8 यमुनानगर यूनिट्स गेट शो कॉज नोटिस, एक्शन फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शो कॉज नोटिस दिए हैं। 8 जो यूनिट हैं जो कि केमिकल यूज करती हैं, बिना परमिशन के, बिना पर्यावरण क्लियरेंस के काम कर रही है। भाई एक पिटीशन डली, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चढ़ा। अब जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे, उनको कार्रवाई करने के नोटिस दिए। बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के काम कर रही है, शो का नोटिस दिए गए इनको प्रोसिक्यूशन के, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। एक खबर छपी है ट्रिब्यून में ही जजर से, 200 बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियां जो हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सीवेज वाटर रिलीज कर रही हैं, या फिर जो HSCDC ने 200 इंडस्ट्री ऐसी पाई है। ये इंडस्ट्री जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट सेक्टर 16, 17 और 4B में स्थित है। जब HSIDC के अफसरों ने देखा कि प्री मानसून स्टॉर्म वाटर ड्रेन क्लीनिंग के दौरान वर्क जो किया जा रहा है, वो हैरान हुए कि काफ़ी मात्रा में ओपनली पर्यावरण के नियमों की उल्लंघना करके सीवेज वाटर छोड़ा जाए। और फिर आपको बता दें, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सिर्फ नोटिस देकर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ दिया। और एक और खबर यमुनानगर से छपी है, यमुनानगर से, नो मिनरल ट्रांसपोर्ट, नो मिनरल ट्रांसपोर्टेड कॉन्ट्रैक्टेड स्टिल जनरेट ट्रांसपोर्ट पर्सन। माइनिंग अफसर कहता है सस्पेंड कर दो। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ माइनिंग ब्लॉक allegedly committed irregularity by generating only a transit pass without actual transportation of mining mineral, a mixture of border, gravel and sand, to owners of stone crushers and screening plants in Yamuna. Besides, the government dues were allegedly not paid on a regular basis by the contractor in violation of term and condition of the contract. टर्म और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के मुताबिक सरकार को ड्यूज भी नहीं दिए। ये खबर हमने चर्चा की। एक हम चर्चा करेंगे जो कंपनी BK अस्पताल सफदर फरीदाबाद में PP मॉडल, सरकार का नया मॉडल आया है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल, जिनके तहत प्राइवेट पार्टियों को सरकार के सारी सरकारी अस्पताल संभला दिए गए हैं। वहाँ पे एक फर्जी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर इसने बहुत सारी सर्जरियाँ कर दी, ऑपरेशन कर दिए। अब पता लगा है इसी कंपनी का एक साल में यूनिट थी, इसे 3 साल पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया था, फिर भी इनके ऑपरेशन जारी थे। भाई एंटी करप्शन ब्यूरो जो इस मामले की जांच कर रहा है, उन्होंने कहा कि बड़ा गंभीर मामला है। एक वकील ने कंप्लेंट की तो ये मामला नोटिस मिला। और बता दें, बल्लभगढ़ की मीना देवी ने बताया कि अपने फादर को हार्ट सेंटर पर रेगुलर ले जाते थे चेकअप करने के लिए। मेरे फादर को फॉलोअप की जरूरत थी, उनको स्टंट डला था। उन्होंने बताया पुलिस को अप्रोच करना पड़ा, क्योंकि जो मल्टीपल कंप्लेंट अपने मैनेजमेंट को की गई, CMO को की गई, हेल्थ डिपार्टमेंट को की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी शर्म की बात है, सारी अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर दी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और एक जनाब सुभाष यादव है, वन संरक्षक, कहते बुलडोजर चलाने से पहले अरावली में अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। भाई कई साल से हो रहे थे, 5 साल से हो रहे थे, अब तक ये लोग सोए पड़े थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो ये कार्रवाई करेंगे। एक और खबर दैनिक जागरण में छपी, ठेकेदारों और गैंगस्टरों की धमकियों का असर ठेकों की नीलामी पर। और चेतरवा जींद में शराब कारोबारी हैं, उनकी हत्याओं ने जिंदा बढ़ा दिए। भाई और नायब सिंह सैनी का बयान आया, ठेकों की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी। हमने पुलिस को खुली छुट्टी दिया है कि कोई माफिया, गैंगस्टर या संगठित अपराध करने वाला गिरोह बचना नहीं चाहिए। मिशन मोड में ऑपरेशन चलाकर ऐसे सामाजिक तत्वों का सफाया किया जाएगा जिसमें समाज में सुख शांति का माहौल स्थापित। CM साहब कह रहे हैं पुलिस को, DGP को हमने खुला और दिया, फिर भी हत्याएं हो रही है, ठेकों की नीलामी नहीं हो रही है। तो सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अथॉरिटी को रोड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उन्हें पसंद करे ना करे अलग बात है, लेकिन जब तक डीजीपी है वो स्टेट की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको पूरे अधिकार होने चाहिए पूरा। अगर उसकी अथॉरिटी को सीएम ही रोड करेगा तो उसका असर प्रशासन में भी पड़ता है, जो जिले में तरात असरों में पड़ता है और माफिया के हौसले पर पड़ते हैं। हमने आपको बताया किस तरह स्टॉर्म वाटर में सीएज पानी छोड़ा जा रहा है, बिना पर्यावरण क्लियरेंस के यमुनानगर में केमिकल यूनिट चल रही है। हमने आपको बताया पीपी जो मॉडल है सरकार का पब्लिक प्राइवेट मॉडल, इसमें बड़ा गर्व करती है सरकार के तहत किस तरह जो कंपनियां हैं फर्जी स्टाफ फर्जी डॉक्टर देकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि सरकार का पब्लिक रिलेशन महकमा सीएम साहब के 6 मीडिया एडवाइजर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, मैंने तो सुना एक बंडल तैयार करके देते हैं खबरों का सीएम को पढ़ने के लिए। वैसे तो सीएम को खुद भी खबरें पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनके सामने उन्हें सपने दिखाए जाते हैं। जिन खबरों में नायब सिंह सैनी की तारीफ की जाती है वो भी उन्हें दिखाई जाती है। बड़ी शर्मनाक बात है, ये अखबारों में चुनिंदा खबरें छपी, हमने चर्चा की। उम्मीद है कि सीएम साहब इनमें संज्ञान लेंगे। भाई ना लें उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आगाही कर सकते हैं। नमस्कार।